जाओ तुम्हें क्षय रोग की बीमारी हो जाए। श्रूयतां चंद्र यत्पूर्वं प्रार्थितो बहुधा मया न मानितं त्वया यस्मात् तस्मात् तव क्षयी भव। तुम्हें क्षय रोग की बीमारी हो जाए। क्षय रोग किसे कहते हैं? टीबी को। अब सभी पत्नियां बेचैन हो गई, चंद्रमा बेचैन हो गए। जब पिता ने श्राप दे दिया, क्या करें? नारद जी आए, नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने कहा आप यहाँ से सौराष्ट्र क्षेत्र में पधारो, वहाँ समुद्र किनारे सब मिलकर के, चंद्रमा 27 पत्नियां मिलकर के पार्थिव बनाकर शिव जी का पूजन करो और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। जब ये मंत्र 10 करोड़ हो जाएंगे तो भगवान भोलेनाथ प्रकट हो जाएंगे। खूब जाप किए इन्होंने, खूब पूजन किया और देखते देखते भोलेनाथ प्रकट हो गए। अब चंद्रमा ने देखा, भोलेनाथ को वंदन किया। तं दृष्ट्वा शंकरो देवा प्रसन्नो भूतता प्रभु आवर्भूय विधुं प्राह स्वभक्तं भक्तवत्सला। हे भोलेनाथ, मेरे ऊपर कृपा करो, मेरी बीमारी को दूर करो। शंकर जी बोले बीमारी रहेगी भी और नहीं भी रहेगी। मतलब शंकर जी ने क्या किया? अब शंकर जी ने 1 महीना था, उसके 2 भाग कर दिए। शिव जी कह रहे हैं पच्छे चा क्षीयतां चंद्रो कला तेचा दिने दिने पुनश्च वर्धितां पक्षे सा कला चा निरंतरम। 1 महीने के 2 पक्ष कर दिए, एक कृष्ण पक्ष, दूसरा शुक्ल पक्ष कर दिया। तो कहा कि जब कृष्ण पक्ष रहेगा भोलेनाथ ने, तब ये बीमारी रहेगी, क्योंकि धीरे धीरे तुम्हारा तेज घटेगा। क्योंकि जब क्षय की बीमारी आती, टीबी की, तो व्यक्ति काला पड़ जाता है धीरे धीरे, और जब अमावस्या आएगी तो एकदम काले हो जाओगे, दिखाई भी नहीं दोगे। लेकिन जब शुक्ल पक्ष आएगा तो धीरे धीरे तुम्हारी कलाएं बढ़ेंगी, और पूर्णमासी आएगी तो फिर संपूर्ण प्रकाशित हो जाओगे, तुम्हारी बीमारी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। भोलेनाथ ने 2 पक्ष बनाए, और जो कृष्ण पक्ष है ना, उसमें श्राद्ध आएंगे। शुक्ल पक्ष है, उसमें मां देवी के नवरात्रि आएंगे। महाराज, अब चंद्रमा ने कहा भोलेनाथ आप मेरे ऊपर कृपा करें और आप यहीं विराजमान हो जाएं। सोमलिंगम नरो दृष्ट्वा सर्व पापात् प्रमुच्यते लब्ध्वा फलम मनोभीष्टम मृता स्वर्गम समीहते। आप यहीं विराजमान हो जाएं। और सोम नाम किसका है? सोम कहते चंद्रमा को। सोम माने चंद्रमा, और जो सोम के मालिक है उसका नाम पड़ गया सोमनाथ। जो चंद्रमा को दर्शन देने आए, जिन्होंने चंद्रमा पर कृपा करी, तो उनका नाम क्या पड़ गया? सोमनाथ। अनेकों कथाएं, एक बड़ी प्यारी कथा है। जब समुद्र मंथन से अमृत निकला और चंद्रमा और सूर्य के बीच में बैठकर सूर्यभानु ने पी लिया, इन्होंने इशारा किया तो नारायण ने 2 भाग कर दिए, राहु केतु बन गया। तो अब देवताओं ने चंद्रमा से कहा कि तुम्हारी गति बहुत तीव्र है। सबसे तेज कौन चलता है? चंद्रमा। तो कहा कि तुम्हारी गति तीव्र है, अब तुम इस अमृत के कलश की रक्षा करो। चंद्रमा को कलश दिया, इसने भागना शुरू किया। तो भागते भागते महाराज सबसे पहले ये नासिक पहुंचे।
और गोदावरी में जो ही कलश को रखा था, पीछे से राहु भी ढुलकता हुआ पहुंच गया। अब राहु के साथ झगड़ा हुआ, 1 महीने झगड़ा चला, तो कुछ बूंदें वहां गिरी। तब तक तो महाराज सूर्य और बृहस्पति पहुंच गए, चंद्रमा की रक्षा हुई। अब चंद्रमा वहां से भागे तो अवंतकापुरी क्षिप्रा में आ गए। इसी माँ क्षिप्रा में आकर के कलश को जो ही छुपाया तो राहु फिर पहुंच गया, फिर विवाद हुआ। 1 महीने यहाँ भी झगड़ा चला। फिर सूर्य और बृहस्पति आए और रक्षा करी, बोले यहाँ से भागो। अब चंद्रमा ने यहाँ से लंबी छलांग लगाई, सीधे प्रयाग पहुंच गए। तो वहाँ संगम तट पर त्रिवेणी में कलश को रखा ही ताकि राहु फिर पहुंच गया। तो राहु से 1 महीने तक फिर विवाद हुआ। फिर सूर्य और बृहस्पति जाकर रक्षा करी और वहां से चंद्रमा निकले तो हरिद्वार हर की पेड़ी पहुंच गए। 1 महीने वहां भी अमृत कलश को छुपा के रखा, वहां भी झगड़ा हुआ। अंत में सूर्य और बृहस्पति आए। अब चंद्रमा ने यहाँ से छलांग लगाई, सीधे कैलाश में पहुंचे और जहाँ शिव जी बैठे थे, शिव जी की गोद में अमृत कलश लेकर विराजमान हो गए। महाराज चंद्रमा पीछे से राहु भी लुढ़कता हुआ पहुंच गया और शिव जी के सामने बैठकर रोने लगा। बोले मेरे साथ बड़ा कपट हुआ है, बड़ा छल हुआ है। क्या हुआ? बोले हम सबको लगाया, मेहनत करवाई, अमृत मंथन करवा लिया और हमको अमृत नहीं दिया पीने को, देवताओं को पिला दिया और हमने पी लिया तो हमारे 2 भाग कर दिए। और इस चंद्रमा ने ही बताया था कि हमने अमृत पी लिया है, इसलिए इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। शंकर जी बोले तो रोना बंद करो पहले, राहु रो रहा है। बोले रोना बंद करो। बोले नहीं मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो बोले क्या चाहते हो? बोले मैं राहु को चबाना चाहता हूँ, एक बार मेरे मुख में रख दो, इसको मैं दांतों में मसलना चाहता हूँ, चबाना चाहता हूँ। भोलेनाथ ने देखा चंद्रमा की तरफ दे दें। बोले मालिक जैसे तैसे तो आपके पास पहुंचे हैं। तो शंकर जी बोले भाई कुछ और मांगो, चबाने वाली बात टालो। तो चंद्रमा बोला एक काम करो, आप मेरे मुख में दो, मैं चबाऊंगा नहीं, सीधे गटक जाऊंगा। अब भोलेनाथ बोले दिया। चंद्रमा कांपने लगा। शंकर जी बोले भाई वचन तो दे दिया है। और चंद्रमा भयभीत हो गए। इधर जो ही भोलेनाथ ने चंद्रमा को राहु के मुख में दिया और राहु भूल गया कि मेरा धड़ तो है ही नहीं, खाली गर्दन है। उसने जो ही गटका तो नीचे से चंद्रमा बाहर निकल करके फिर से शंकर जी की गोद में आकर बैठ गए। राहु ने कहा एक मौका और मिले, गलती हो गई। बोले अब कोई मौका नहीं मिलेगा, जो देना था सो दिया। तब तक तो सारे देवता आ गए। सारे देवताओं ने कैलाश में जाकर भगवान शिव की स्तुति करी, प्रणाम निवेदित किया। प्रणिपात करने के बाद कहा हे भोलेनाथ अब कैसे कृपा करो कि चंद्रमा ने हमारी बड़ी सेवा की है, अमृत कलश की रक्षा की है, तो चंद्रमा को विशेष पुरस्कार मिलना चाहिए। शंकर जी बोले कोई बात नहीं, तो आज से चंद्रमा मेरे मस्तक में विराजमान हो जाए। भोलेनाथ ने चंद्रमा को अपने मस्तक में धारण कर लिया और कह दिया कि मैंने ही सारे वार बनाए हैं। इतवार से लेकर शनिवार तक सारे वारों की रचना भगवान शिव ने ही की है। शिव पुराण के मुताबिक सारे वार बनाए भोलेनाथ ने। किस वार में किसकी पूजा होगी सबका अलग अलग विधान भी बनाया है। लेकिन जो सोमवार है उस दिन भोलेनाथ ने कहा कि देखो दिन तो तुम्हारा होगा और पूजा मेरी होगी। दिन तुम्हारा होगा, पूजा मेरी होगी, और जो मेरी पूजा करेगा उसे विशेष फल की प्राप्ति होगी और तुम्हारी भी कृपा उसको प्राप्त होती रहेगी। इसलिए सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है। तो पहला ज्योतिर्लिंग है जिसका नाम है सोमनाथ। किसी के जीवन में टीबी की बीमारी लग जाए, क्षय रोग हो जाए, उसे सोमनाथ में जाकर सेवा करनी चाहिए। कुछ समय रह करके वहाँ आनंद ले और भगवान की सेवा करे तो क्षय रोग की बीमारी दूर हो जाती। और ना जा पाए तो अपने गली मोहल्ले के मंदिर में सोमवार के दिन एक आसन लगाएं और उस आसन में बैठ करके एक दीपक जलाएं
और वहाँ जाकर सोमनाथ भगवान की कथा पढ़नी चाहिए। उससे भी धीरे धीरे स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त होता है। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन। इनकी कथा है भैया क्रौंच पर्वत और कृष्णा नदी के किनारे हैदराबाद के आगे जंगल में है। हम यहाँ भी दर्शन करके आए, बहुत सुंदर ज्योतिर्लिंग है। तो जब गणेश जी और कार्तिकेय जी में झगड़ा हो रहा था विवाह के लिए माता पिता में, तो गणेश जी का विवाह हो गया। स्वामी कार्तिकेय जी तब करके आ रहे थे, नारद जी यहाँ से लड्डू खा के जा रहे थे। तो नारद जी ने कहा आहा क्या स्वादिष्ट लड्डू मिले कैलाश में खाने को। कार्तिक जी ने कहा महाराज लड्डू कैसे मिल गए आपको खाने को। बोले क्यों ना मिले। बोले हुआ क्या। बोले गणेश जी का विवाह हो गया। बोले अच्छा मेरा हुआ नहीं उसका पहले। बोले हाँ उसका हो गया। और उनकी 2 पत्नी और 2 बेटे भी हो गए। चलो लड्डू खा के आ रहे हैं। कार्तिकेय स्वामी को क्रोध आया। बोले अब मैं कैलाश जाऊंगा ही नहीं। कार्तिकेय स्वामी नहीं आए, वो कहाँ चले गए। क्रौंच पर्वत माँ कृष्णा के किनारे पहुंच गए और वहां जाकर के पार्थिव लिंग बनाकर पूजन करना प्रारंभ कर दिया। इसलिए कार्तिकेय स्वामी का विवाह का विधान नहीं प्राप्त होता है। अब घटना घटी, बहुत समय बीत गया तो एक दिन माँ पार्वती कहती है भोलेनाथ चलो हम चलते हैं कार्तिक के पास, वो तो आएगा नहीं, हम ही चलते हैं। माँ कह रही है तदा जा गिरिजा देवी बिरहम पुत्र संभवम शंभुश्च परमं दुःखं प्राप्य तस्मिन्नागते। हम चलते। माँ ने निवेदन किया, भोलेनाथ और माँ दोनों गए। वहाँ पर सुंदर पार्थिव बनाकर पूजन कर रहे थे। कार्तिकेय स्वामी क्रोध के मारे वो जगह छोड़कर भी चले गए। लेकिन उस दिव्य पार्थिव को देखने के बाद माँ ने कहा भोलेनाथ क्या होना चाहिए। बाबा खुश होकर उसी में प्रवेश कर गए, यानी ज्योतिष स्वरूप में भोलेनाथ वहाँ विराजमान हो गए और इसका नाम पड़ गया मल्लिकार्जुन। मल्लिका नाम है माँ पार्वती का, अर्जुन नाम है भगवान शिव का। ये दोनों का संयुक्त रूप है मल्लिका अर्जुन। और बहुत सुंदर चित्रण है। शिव महापुराण कहता है कि अमावस्या दिने शंभु स्वयं गच्छति तत्र कि पौर्णमासी दिने तत्र पार्वती गच्छति ध्रुवम। आज भी अमावस्या के दिन भगवान शंकर जाते हैं मल्लिकार्जुन में और पूर्णमासी के दिन माँ पार्वती जाती है। अमावस्या दिने शंभु स्वयं गच्छति तत्र। ऐसा जो ज्योतिर्लिंग है तद्दिनं हि समारंभो मल्लिकार्जुन संभवम लिंगम चैव शिवस्येकं प्रसिद्धं भुवनत्रये। इस मल्लिकार्जुन का जो दर्शन प्राप्त करते हैं, वहाँ जो जाकर बाबा का दर्शन प्राप्त कर लेते हैं तो क्या मिलता है। जननी गर्भ संभूतम कष्टम न्यापनोति वै पुनः। माँ के उदर में जो पीड़ा होती है जीव को, उस पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। संसार के आवागमन के बंधन से छुटकारा मिल जाता है। अब तीसरा ज्योतिर्लिंग जिसकी चर्चा रही है, देखो देवलोक में एक ज्योतिर्लिंग है। अब ये ज्योतिर्लिंग कैसा है, एक देवलोक में भी है, एक पाताल में भी है और एक मृत्युलोक में। ये 3 ही है। देवताओं के पास जो है उसका नाम है तारकेश्वर महादेव, और पाताल में जो उसका नाम है हाटकेश्वर महादेव, और मर्त्यलोक में जो है उसका नाम है महाकालेश्वर महादेव। इन 3 की बड़ी महिमा है। तारकेश्वर ऊपर, हाटकेश्वर
नीचे और महाकालेश्वर बीच में मर्त्यलोक में। महाराज अब महाकालेश्वर की कथा ही है, बाबा कथा ही है, बाबा की नगरी में। सुने जरा, एक यहां ब्राह्मण हुए, अवंतिकापुरी में एक ब्राह्मण हुए, शंकर जी के बड़े प्रेमी भक्त थे। तो नित्य शिव जी का पूजन करते थे। उनके 4 बालक हुए ब्राह्मण देवता के, देवप्रिय, प्रिय मेघा और सुकृत, सुव्रत, 4 बालक हुए। अब चारों शंकर जी के बड़े प्रेमी हुए। वो नित्य पार्थिव बना करके मिट्टी के शिवलिंग बनाकर रोज शिवार्चन करते थे। और यहीं पर एक जगह है रत्नमाला नाम का पर्वत, छोटा सा, वहाँ एक दूषण नाम का राक्षस रहता था। उसने कहा कि तुम पूजा बंद करो, तुम सबको मार दूंगा। ब्राह्मणों से कहा तुम शिव जी की पूजा बंद करो, नहीं सबको मार दूंगा। क्यों? बोले जैसा मैं हूं वैसे ही तुम सब हो जाओ, मैं दूषण तुम भी दूषण, मेरे साथ मिल जाओ। एक दिन आया ब्राह्मण, पूजा कर रहे थे चारों भाई, ये मारने को दौड़ा, पैर उठाकर मारने को दौड़ा। ब्राह्मण बोले मार भले डालो लेकिन हम पूजा नहीं छोड़ेंगे, हम शिव जी की सेवा नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें मारना है तो मार दो। जो ही ये बात कही और ये मारने को दौड़ा तो भगवान शंकर ने हुंकार भरी, हुंकार भरी, हुंकार मात्र से दूषण की मृत्यु हो गई। और इसलिए यहाँ पर गड्ढा हो गया। इसलिए महाकाल गड्ढे में, आज भी गड्ढे में नीचे ऊपर से यूं घूम घूम कर यूं जाना पड़ता है। वो हुंकार के कारण गड्ढा हो गया था यहाँ पर। और वहीं फिर भोलेनाथ प्रकट हो गए और ब्राह्मणों से कहा कि आप वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी भक्ति सेवा से प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांगो। ब्राह्मण बोले सरकार हमें कोई वरदान नहीं चाहिए। बोले फिर भी कुछ तो मांगो। बोले चाहिए नहीं है। तो बोले फिर? अब शंकर जी बोले मेरी देने की बड़ी इच्छा है। बोले आपकी इच्छा है तो एक काम करो, आप यहीं विराजमान हो जाओ। ब्राह्मण कहते हैं महाकाल महादेव दुष्ट दंड कर प्रभो मुक्तिम प्रयक्षण शंभो संसाराम्बुदिता शिव। आप यहीं पर विराजमान हो जाओ, कहीं जाओ मत। और महाराज आपने इस दुष्ट का दमन किया है, आप ज्योति के रूप में विराजमान हो जाओ और आपका नाम होना चाहिए महाकाल। आज ब्राह्मणों ने कहा कि आपका नाम होगा महाकाल। ऐसे महाकालेश्वर महाराज को बारंबार वंदन नमन। और अब जब ये कथा सुना दी सूत जी ने, तो ऋषि बोले कोई और कथा हो महाकाल की तो हम और सुनना चाहते। बोले एक कथा और है महाकाल की। बोले वो कौन सी कथा है? बोले भगवान शंकर का एक गण हुआ, उस गण का नाम है मणिभद्र। उसके पास एक बड़ी सुंदर मणि है। मणिभद्रो ददो तस्मै चिंतामणि मुदारिधि। कौन सी मणि है? चिंतामणि। मणिभद्र के पास एक मणि जिसका नाम है चिंतामणि। और यहाँ के उस समय के राजा हुए राजा चंद्रसेन। तो चंद्रसेन से मणिभद्र की मित्रता हो गई शंकर जी के गण की। तो उसने क्या किया, वो जो मणि थी वो राजा चंद्रसेन को दे दी। और उस मणि की खूबी क्या थी, वो जहाँ पड़ जाए, लोहे में पड़ जाए, तांबे में पड़ जाए, मिट्टी में पड़ जाए, कांसे में पड़ जाए, वो सब सोना बनाती चली जाती थी। अब उस मणि के प्रभाव से महाराज चंद्रसेन के पास बहुत सोना हो गया। तो सारे राजा मिल गए और सारे राजाओं ने अवंतिकापुरी में आक्रमण कर दिया। बोले अब राजा को मार के हम मणि छीन कर ले जाएंगे। सब मिल गए। मिलते हैं ना, जब लूटने को न मिले तो बहुत लोग ऐसे ही मिलते हैं, इकट्ठे हो जाओ और किसी भी प्रकार से कब्जा करो ताकि हमारी लूटने की दुकान चलती रहे। अब सारे राजाओं ने घेर लिया चारों तरफ से उज्जैन नगरी को। अब राजा चंद्रसेन को समाचार मिला। चंद्रसेन बहुत छोटे राजा हैं, छोटी सेना थी,
जब उनको समाचार मिला तो चंद्रसेन जाकर के महाकाल के चरणों में सीधे गिर पड़े और गिरते हुए बोले, त्वमेव शरणं महाकाल, त्वमेव शरणं राजा महाकालेश्वरम जयो। हे महाकालेश्वर महाराज मेरी रक्षा करो। और ऐसा कह के राजा 2 दिन तक दो रात और 2 दिन उठे नहीं, निरंतर अभिषेक करते रहे, वहीं बैठ गए। यानी 2 रात 2 दिन तक राजा चंद्रसेन ने निरंतर महाकाल का रुद्राभिषेक प्रारंभ कर दिया। सारे राजा बाहर चिल्ला रहे हैं, खटखट कर रहे हैं, राजा अभिषेक कर रहे हैं। अब एक ग्वालिन आई, छोटे से अपने बालक को लेकर, विधवा थी, दही बेचने आई, इसी आसपास की रहने वाली थी। अब दही बेचने आई तो राजा तो पूजा में बैठे, दही कौन लेगा, तो ग्वालिन जाने लगी। लेकिन उस बालक ने देखा कि राजा किसी पत्थर की शिला में पूजा कर रहे हैं। बस वो बालक गया, छोटा सा बालक था, ग्वाल बालक था, उसने एक शिला को उठाया और उसमें पूजन करना प्रारंभ कर दिया, जैसे राजा को देखा था। अब माँ ने भोजन बनाया, माँ ने आवाज़ दी, बेटा भोजन कर लो, नहीं आया। 2-4 बार आवाज़ दी, नहीं आया। तो माँ गुस्से में गई, 2-3 थप्पड़ मारे और शिला को भी पटक दिया। अब वो बालक बड़े जोर जोर से रोया, बालक रोने लगा। मात्रा विनाशितां पूजा दृष्ट्वा देवस्य धूलिना कि देवदेवेति चुक्रोशो निपात सबालका। बालक इतना रोया कि महाराज बालक की रुदन को देखकर शंकर जी प्रसन्न हो गए। और शंकर जी ने पहले तो खाली शिवलिंग था, उस बालक पर कृपा करी और दिव्य सोने और मणियों का एक मंदिर प्रकट कर दिया भोलेनाथ ने। अद्भुत मंदिर प्रकट हो गया। और जब मंदिर प्रकट हुआ सोने का, मणियों का, ये समाचार राजा को चला पता, तो राजा दौड़ कर आए, बालक को गोद में उठा लिया। और ये समाचार बाहर राजाओं को पता चला कि छोटे से ग्वाल बालक ने पूजा करके सोने और मणियों का मंदिर बना दिया। तो राजा तो कुछ भी कर सकता है। सारे राजा बोले हम युद्ध नहीं करेंगे, निर्णय बदल दिया। और जो ही निर्णय बदला तो हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। प्रादुर्बभूव तेजस्वी हनुमान वानरेश्वरा। और हनुमान जी ने सब राजाओं को कहा, हे राजाओं ध्यान से सुनना। बोले क्या? सर्वे शृण्वन्तु भद्रं वो राजानो चेचदेहिना ऋते शिवं नान्यतमो गतिरस्ति शरीरिणा। आज हनुमान जी ने कहा, हे राजाओं, सबकी रक्षा भगवान शंकर की शरण में जाने से होगी, इसलिए आज के बाद कभी ऐसा विचार भी मत लाना। और ऐसा कहते कहते हनुमान जी ने दौड़कर उस ग्वाल बालक को गोद में उठा लिया। वो जो ग्वाल बालक था उसे गोद में उठाकर हनुमान जी ने खूब दुलार किया, खूब उसको आनंद की वर्षा करी, खूब आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद देते देते हनुमान जी मालूम है क्या बोले? ध्यान से सुनना क्या बोले। इस बालक का नाम होगा श्रीकर। क्या होगा? श्रीकर। क्योंकि इसने अपने हाथों से पूजा करी, माँ लक्ष्मी को प्रकट वैभव प्रकट कर दिया, तो श्री माने लक्ष्मी, तो बालक का नाम हो गया। हनुमान जी ने कहा श्रीकर। और आगे हनुमान जी कहते हैं, इस बालक की 8वीं पीढ़ी में अस्य वंशिष्ठमो भावी नंदो नाम महायशा प्राप्स्यते तस्य पुत्रत्वं कृष्णो नारायण स्वयं। इसी श्रीकर बालक की 8वीं पीढ़ी में नंद महाराज का जन्म होगा। किसका? बाबा नंद का जन्म होगा। इसी श्रीकर की 8वीं पीढ़ी में नंद बाबा आएंगे। और फिर नंद बाबा के यहाँ साक्षात नारायण कृष्ण के रूप में पधारेंगे। हनुमान जी ने घोषणा कर दी। ऐसी ये नगरी है, अद्भुत नगरी है बंतकापुरी। इसलिए स्कंद पुराण में तो लिखा है कि जो भगवान
के चरण है, नारायण के जो चरण है वो चरण ही अवंतकापुरी है। भगवान नारायण के श्री चरण जो है ना वही अवंतकापुरी है। तो हम लोग कहाँ बैठे इस समय? नारायण के श्री चरणों में विराजमान है। और कल आप कथा सुन रहे थे उपमन्यु ब्राह्मण की, जो दूध के लिए मचल गए थे। उपमन्यु मालूम है कौन है? कन्हैया के दादा गुरु हैं, भगवान कृष्ण के दादा गुरु। इनके गुरु का नाम संदीपन, और संदीपन ऋषि के गुरु का नाम है उपमन्यु। तो महाराज उपमन्यु इनके मेरे कन्हैया के दादा गुरु लगते हैं। ऐसे महाकाल महाराज की महिमा। तो महाराज ये तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर महाराज। चौथे नंबर पर ओमकारेश्वर और ममलेश्वर, दोनों एक में, अलग अलग हैं। उधर ओमकारेश्वर, नर्मदा के इस पर ममलेश्वर, लेकिन दोनों मिलाकर एक हैं। एक समय की घटना है, नारद जी भ्रमण कर रहे थे तो मेरु पर्वत के यहाँ गए। मेरु पर्वत ने नारद जी की बड़ी सेवा करी। वहाँ से लौटे तो विंध्याचल मिल गया। तो विंध्याचल ने कहा बाबा कहाँ से आ रहे हो? तो बाबा ने कहा फला जगह से आ रहे हैं। लेकिन कुछ भी कहो, पर्वतों में श्रेष्ठ स्वयं मेरु पर्वत ही है। ये बात विंध्याचल को छुप गई, अच्छी नहीं लगी। और विंध्याचल ने शिवजी बनाए और पूजन प्रारंभ कर दिया। तो शिवजी ने प्रकट होकर कहा वरदान मांगो। बोले ऐसा वरदान दो भोलेनाथ कि मैं अपनी लंबाई जितनी चाहूं उतनी बढ़ा दूं। बाबा ने वरदान दे दिया। तो महाराज विंध्याचल ने लंबाई को बढ़ाया, महाराज ब्रह्मा जी के लोक तक पहुंचा दिया, सूर्य को ढक दिया, नीचे भी पहुंचा दिया। अब दिन में ही रात हो गई, क्या करें? तब और ये भी कहा विंध्याचल ने, हे भोलेनाथ मैंने जहां पूजा की है उसमें आप ज्योति रूप में विराजमान हो जाए। तब वही विंध्याचल झुका नहीं तो ऋषि अगस्त को बुलाया। ऋषि अगस्त आए, क्योंकि ऋषि अगस्त का ये चेला है विंध्याचल। तो इसने दंडोत प्रणाम किया। ऋषि अगस्त ने कहा कि आप ऐसे ही लेटे रहो और एक दिन तुम्हारी तलहटी में नारायण आएंगे। ये चित्रकूट इत्यादि का पर्वत पूरा विंध्याचल ही माना गया है, इसलिए राम जी ने आकर के वहाँ अनेकों वर्ष निवास किया, लीला करी है। तो महाराज ये तृतीय ज्योतिर्लिंग है। चौथा ज्योतिर्लिंग है महाराज ओमकारेश्वर और ममलेश्वर। और वैसे भी कहते हैं आप प्लेन से यात्रा करो और निरीक्षण करो तो वहाँ ओम की आकृति बन जाती है पूरी, इसलिए नाम जगह का नाम है ओमकारेश्वर महादेव। ऐसे जो महादेव हैं ओमकारेश्वर महादेव महाराज, इनका दर्शन करने से पूजन करने से भी जीव का कल्याण होता है। और या एवं पूजे शंभुम मातृगर्भम वसे नहीं यदभीष्टम फलम तच्च प्राप्नुनात् न संशयः। आगे कहा गया ओमकारेश्वर ममलेश्वर का कोई बहन पूजन करे, उनके नाम से उनकी कथा सुने, तो बालक या बालिका उदर में है तो उसका जन्म सहज हो जाता, उसे पीड़ा नहीं होती है। आगे अथवा ये भी कहा गया कि कोई जीव उनका दर्शन प्राप्त करके पूजन करे तो आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। अब महाराज पांचवा ज्योतिर्लिंग है श्री नारायण और नर ने जहाँ तप किया, जिसका नाम है बद्रीनाथ धाम, बद्री का आश्रम। पहले यहीं भोलेनाथ बैठे थे, बाद में नारायण आए तो नारायण ने जगह ले ली तो बाबा आगे बढ़ गए। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं तथैव रूपम दृष्ट्वा च सर्व पापै प्रमुच्यते जीवन मुक्तो भवेस्तोपि योगतो बद्री वने दृष्ट्वा रूपम नरस्यैव तथा नारायणस्य हि केदारेश्वर शंभोश्च अमुक्त भोगी न संशया। केदारेश्वर महादेव ये पांचवें नंबर के ज्योतिर्लिंग माने गए। लेकिन केदारेश्वर महादेव की ऐसी चर्चा आती है अस्य खंडस्य सा स्वामी सर्वस्वोपि विशेषता सर्व काम प्रदा शंभो केदाराख्यो न संशयः। केदारेश्वर महादेव की अनेकों कथाएं हैं। इसमें यह कहा गया शिव पुराण में
इनके दो स्वरूप हैं, एक पृष्ठभाग है, एक अग्रभाग है। केदारनाथ में भगवान शंकर का पृष्ठभाग है और अग्रभाग पशुपतिनाथ, इसलिए दोनों मिलाकर एक है। केदारनाथ पशुपतिनाथ दोनों मिलाओ तब एक ज्योतिर्लिंग बनता है, 5वें नंबर का ज्योतिर्लिंग। तो ऐसे जो केदारनाथ केदारेश्वर महादेव हैं उनको वंदन करते हुए और आइए बाबा को नमन करते हुए, बड़ी सुंदर जगह, और जो भी गए होंगे जरा चिंतन करें क्या सुंदर दृश्य है बाबा का। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, बार बार हो, शरण तिहारी भोले तार तार तू। रस के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, यो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी नमो तार तार तू। कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। भक्तों को तूने शिव कभी निराश ना किया। मांगा जी ने जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जी ने जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा तार तू। आयो शरण तुम्हारी बोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। कैलाश के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तुम्हारी बोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी नमो तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या कहूँ मैं लाखों के ढेर का। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। बखान क्या करूँ मैं लाखों के ढेर का। लिपटी भमूति में खजाना कुबेर का, लिपटी भमूति में है खजाना कुबेर का। भभूति में है खजाना कुबेर का, लिपटी भभूति में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्तिदार ओमकार तू। को डाले बेटा। ओमकार तू। आयो शरण तुहारे बोले तारे तारे तू। आयो शरण तिहारी नमो तार तार तू। कैलाश के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी बोले तारे तारे तू। आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। प्रमाण दे क्या क्या नहीं दिया हम, क्या प्रमाण दे क्या क्या नहीं दिया हम, क्या प्रमाण दे क्या क्या नहीं दिया हम, क्या प्रमाण दे।
तीन लोक शंभु तेरे दान से, बस गए तीनों लोक शंभु तेरे दान से बस गए तीन लोक शंभु तेरे दान से, बस गए तीनों लोक शंभु तेरे दान से। ये जहर पिया जीवन जिया है उदार तो, जहर पिया जीवन जिया है उदार तो, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तो, आयो शरण तिहारी बोल तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तो, आयो शरण तिहारी बोल तार तार तो, आयो शरण तिहारी बोल तार तार तो, ओ आयो शरण तिहारी बोल तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, बार बार हो, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तो, ओ आयो शरण तिहारी बोले तार तार तो, आयो शरण तिहारी बोल तार तार तो, आयो शरण तिहारी बोल तार तार तो, ओ आयो शरण तिहारी बोल तार तार तो। बोल केदारेश्वर महादेव की, बोले पशुपतिनाथ भगवान की। अब केदारनाथ की यात्रा हमारी हो चुकी है। अब कुछ लोग कहते हैं पशुपतिनाथ चला जाए। मैंने कहा जब बाबा की इच्छा तो खैर सदैव रहती है, हम ये नहीं कहते बाबा की इच्छा हो तब चलेंगे, इच्छा सदैव रहती है, लेकिन जब भक्तों का मन होगा तो चल पड़ेंगे। अब महाराज आगे जो चर्चा आ रही है वो भीमा शंकर महादेव। एक विराध नाम का दैत्य हुआ और राम जी ने उसका उद्धार किया। उसकी पत्नी का नाम है करकटी। विराध की पत्नी करकटी हुई। अब करकटी जंगल में डोल रही थी और करकटी के सामने एक दिन रावण का भाई आ गया कुंभकर्ण। वो आज ही निद्रा से उठा था और मांस मदिरा का सेवन करके जो ही आया, करकटी को देखा तो बलात् करकटी को इसने स्त्री बना लिया और स्त्री बनाने के बाद चला गया। कुछ समय के बाद करकटी ने एक बालक को जन्म, जिसका नाम हुआ भीम। ये बड़ा ताकतवर था और इसने भी तप करके वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? यदि प्रसन्नो देवेशो यदि देवो वरस्त्वया अतुलं च बलं मेध्यो देहि तुम कमलाशनो। मुझे ऐसा बल दो कि मेरे बल की कोई बराबरी ना कर पाए। महाराज इसको बल मिल गया, ताकत मिल गई, और दुष्टों को ताकत मिल जाए तो परिणाम भी किसी भी दैत्य को उठाकर देखो विपरीत ही आता है। नाई के हाथ में उस तरह हो तो हजामत बनाए और बंदर के हाथ में तो गर्दन उड़ाए। इसको ताकत मिल गई, इसने शुरू कर दिया उपद्रव। सबसे पहले देवताओं को परेशान किया, देवताओं को खूब प्रताड़ित किया इसने। तब देवताओं ने भोलेनाथ से प्रार्थना करी। शंकर जी बोले मेरा भक्त है, उसका नाम है सुदीक्षण, तो मेरे भक्त से कहो कि मेरी पूजा करे। तो एक दिन घटना है, महाराज शिव जी के भक्त पूजा कर रहे हैं, पार्थिव बनाकर पूजा कर रहे थे, पार्थेश्वर महादेव का पूजन कर रहे थे। अब ये आया मारने के लिए दौड़ा, ताकतवर था ही, शिव जी के भक्तों को मारने के लिए दौड़ा। और जहां पार्थिव बनाकर पूजन हो रहा था वहीं पर भोलेनाथ प्रकट हो गए और इसका उद्धार कर दिया और अपने भक्त की रक्षा करी। फिर वहीं पर भगवान भोलेनाथ से भक्त ने कहा सुदीक्षण ने कि आप यहीं पर ज्योति रूप में विराजमान हो जाएं, और भोलेनाथ वहीं पर ज्योति रूप में विराजमान हो गए और नाम पड़ गया भीमा शंकर महादेव। बोले भीमा शंकर महादेव की। अब काशी, काशी मैंने कल निवेदन किया था भगवान शिव की नगरी है, तो भगवान शिव अर्धनारी स्वरूप है। ऐसा कोई देवता है? और कोई देवता है? आधा स्त्री आधा पुरुष है? आधे में चूड़ी पहनते होंगे, मांग भी भरते होंगे,
टिकली बुंदिया भी लगाते होंगे, हैं? आधे में त्रिपुंड। ऐसा भगवान शंकर का अद्भुत स्वरूप है, अर्धनारी स्वरूप। क्या स्वरूप होगा, बाबा ने क्या क्या रूप दिखाए। तो महाराज अर्धनारी स्वरूप, पुरुष और स्त्री दोनों। एक बार भोलेनाथ प्रकट हुए स्त्री पुरुष के रूप में। तो भोलेनाथ से, शिवपुराण के मुताबिक भोलेनाथ के शरीर से नारायण का प्राकट्य हुआ है। अब नारायण का जब प्राकट हुआ तो नारायण के शरीर से रोम छिद्रों से जल प्रकट होने लगा, खूब जल प्रकट हो गया। तो नारायण के कानों में सुंदर सुंदर मणि लगी थी। अब नारायण ने देखा जल प्रकट हो गया, तो नारायण ने गर्दन हिलाना शुरू किया, तो मणियां गिर गईं। तो जगह का नाम पड़ गया मणिकर्णिका घाट, जो काशी में आज भी है। नाम पड़ गया मणिकर्णिका घाट। और देखो पंचकोश की काशी का प्रमाण है। अब तो काशी बहुत बड़ी हो गई। पंचकोश की काशी का निर्माण, और पंचकोश की काशी में जो भगवान शिव का आराधना करता है, और भगवान शिव के कई स्वरूप हैं वहाँ, और काल भैरव की भी सेवा करता है, वहाँ जो प्राण छोड़ता है उसको मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए उपनिषद में कहा गया काश्याम मरणान मुक्ति है। काशी में जो मरता उसे मुक्ति मिलती है। अच्छा, मुक्ति कैसे मिलती है? एक बार शंकर जी ने नाम जप किया, नाम जप किया राम जी का, तो राम जी प्रसन्न हो गए, बोले वरदान मांगो बाबा। बोले वरदान ये दो, जो भी काशी में प्राण छोड़े उसकी मुक्ति हो जाए। राम जी बोले ऐसे तो बिल्कुल नहीं होगी, आपकी ड्यूटी हम लगाते। बोले क्या? बोले जिसकी भी मृत्यु हो उसके कान में हमारा नाम फूंक देना, हमारा राम नाम फूंक देना। ये राम नाम तारक मंत्र है, उद्धारक मंत्र है। ये राम कहने से ही कल्याण हो जाता है। बहुत से लोग तो राम में क्या रखा है, कोई बड़ा सा नाम बताओ। एक महात्मा के पास एक सज्जन गए, उनकी धर्मपत्नी बीमार थी। बोले कोई ऐसा नाम बताओ जो बड़ा सा हो। बोले राम जप। बोले नहीं, राम नहीं, कोई बड़ा सा, बड़ा बड़ा। तो महात्मा ने दुर्गा सप्तशती का मंत्र बताया, उसमें लिखा है भार्याम रक्षतु भैरवी। बोले इसका तुम जाप करो, ओम भार्याम रक्षतु भैरवी। अब कम पढ़े लिखे थे तो रटते चले गए और बोलने लगे भार्याम भक्षतु भैरवी। रक्षतु माने रक्षा करो, भक्षतु माने खाओ। बाबा ने क्या 11 दिन में ठीक हो जाएगी। इसने जाप किया, 7-8 दिन में ही चली गई। अब ये बाबा से झगड़ा करने पहुंच गया, ऐसा मंत्र दिया, खाली खाने पीने को बाबा बन गए हो। तो बाबा ने कहा भैया कौन सा मंत्र? बोले वही तो जो आपने। बोले बताओ। बोले भार्याम भक्षतु भैरवी। बाबा ने कहा मैंने तो कहा था भार्याम रक्षतु भैरवी। बोले एक अक्षर ही तो बदला है, ज्यादा कुछ थोड़ी बदला है। बोले भैया संस्कृत साहित्य में अनुस्वार बदल जाए तो अर्थ बदल जाता है, हलंत बदल जाए तो अर्थ बदल जाता है। तुमने तो पूरा अक्षर ही उड़ा दिया। इसलिए राम नाम कैसे भी गाओ। महर्षि वाल्मीकि ने मरा मरा गाया तो महर्षि वाल्मीकि बन गए, तो भैया आप तो राम गा ही सकते हो। इसलिए काशी में जो मरता है उसके कान में भोलेनाथ ये राम मंत्र का उपदेश करते हैं। परीक्षण किया लोगों ने, चिता में ले गए, रुई लगा दी, लेकिन वहां देखा तो रुई गायब। बाबा काम करके चले गए। और ये भी कहते हैं कि पुरानी प्राचीन काशी में जो प्राण छोड़ता है उसके नीचे का कान मुड़ जाता है। ऐसी जो नगरी है बाबा की नगरी, उसका नाम है काशी। हमारे कर्मों का जो कर्षण करे उसी का नाम तो काशी है। और ये काशी 7वां ज्योतिर्लिंग है। काशी विश्वनाथ ये 7वें नंबर का ज्योतिर्लिंग है। आइए बाबा को वंदन करें। तेरे डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू तेरे डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी
काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। ने ओ भोले तेरे काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। ओ मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। हे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। श्री गंगा नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम
तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी बोले काशी विश्वनाथ की, जय हो। गंगा मैया की। जय हो। जब विनोद जी का फोन आया मेरे पास, इनने 2 विकल्प दिए थे मुझे, महाराज जी या तो काशी में कथा हो जाए बाबा विश्वनाथ की नगरी में या महाकाल की नगरी में, लेकिन निर्णय बाद में हुआ कि महाकाल की नगरी में होगी। वहाँ भी होगी, नंबर वहाँ का भी आएगा। अब यात्रा तो प्रारंभ हो गई है तो वहाँ का भी नंबर आएगा। अब तो काशी बड़ी अद्भुत हो गई। हम जब बाल्यावस्था में वहाँ गए थे तो काशी की गलियाँ छोटी छोटी हुआ करती थी। अब तो काशी बड़ा सौंदर्य। तो महाराज 7वें नंबर का ज्योतिर्लिंग है महाराज काशी विश्वनाथ। भगवान शंकर, ऐसा माना जाता है कि शिव जी काशी छोड़कर कहीं गए नहीं, जैसे कन्हैया वृंदावन छोड़कर नहीं जाते हैं। ऐसी मान्यता है महापुरुषों की। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, जैसे मेरे राम जी अयोध्या छोड़कर चित्रकूट छोड़कर नहीं गए, ऐसी काशी की मान्यता है। इसलिए काशी में एक और महादेव की स्थापना, अवमुक्तेश्वर महादेव की स्थापना निरंतर है। भगवान भोलेनाथ निरंतर वहाँ विराजमान है। अब आगे चलते हैं भैया दक्षिण की ओर, और गोमती नदी का पावन किनारा महाराज त्र्यंबकेश्वर महादेव। एक समय की घटना है, नासिक क्षेत्र यानी महाराष्ट्र में अकाल पड़ गया, जल की त्राही त्राही हो गई। तो उस समय के राजा ने बड़े बड़े यज्ञ कराए ब्राह्मणों को बुला करके, ताकि जल की वृष्टि हो जाए, लेकिन जल की वृष्टि नहीं हुई। ऋषि गौतम ने तप किया तो ऋषि गौतम से की तप से प्रसन्न होकर के माँ गंगा प्रकट हो गई। शिव जी प्रकट हुए, गंगा प्रकट हुई। तो माँ गंगा ने कहा, शिव जी ने कहा वरदान मांग लो। बोले कोई वरदान नहीं, केवल इतनी कृपा करो कि यहाँ जल की कभी कमी ना रहे। ऋषि गौतम ने कहा। तो माँ गंगा बोली एक काम करो, मिट्टी खोद दो, हम वहाँ प्रकट हो जाती हैं। इतना कह के भोलेनाथ माँ गंगा तो अदृश्य हो गई, और जो ही मिट्टी खोदी तो वहाँ से एक धारा प्रकट हो गई। तो पृथ्वी को खोदा तो पृथ्वी की गोद से गंगा की धारा प्रकट हुई, इसका नाम पड़ गया गोदावरी। बोलो गोदावरी मैया की जय हो। इसी गोदावरी मैया में कुंभ लगता है, भादों के महीना में वहाँ कुंभ लगता है नासिक में। और अब जब ऋषि गौतम की बड़ी प्रशंसा हुई, समाज में जय जयकार होने लगी, तो ब्राह्मणों को बड़ी बेचैनी हो गई, ईर्षा हो गई। अब ब्राह्मण बोले इसको किसी प्रकार नीचा दिखाना है। ये बड़ी विडंबना शुरू से रही, आज से थोड़ी ना है, पहले से चली आ रही बीमारी है ये। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, गणेश जी की प्रार्थना करी, गणेश जी को मनाया, गणेश जी प्रकट हो गए। बोले वरदान मांगो, बोले पहले वचन दो, कहीं ऐसा ना हो कि आप ना दे बाद में। 3 बार वचन जब गणेश जी ने दे दिया तो ब्राह्मण बोले अब हम जो मांगे वो मिलेगा। बोले जरूर मिलेगा। बोले एक काम करो, ऐसी कुछ लीला करो कि गौतम ऋषि को इस क्षेत्र से बाहर निकला दिया जाए, इनको अपमान कराना है। तो गणेश जी ने समझाया भैया किसी ब्राह्मण का अपमान करना ठीक नहीं है। सगर के बालकों ने किया था, सूर्यवंशी राजा सगर के बालकों ने किया कपिल मुनि का अपमान, तो 60,000 जलकर हो गए राख। इसलिए झमेले मत पड़ो। अरे इतना ही नहीं, द्वारकाधीश की संतानों ने दुर्वासा का किया अपराध, तो पूरी महाराज यदुवंश को ही जला दिया, श्राप दे दिया। इसलिए ब्राह्मण से दूर रहो। इतना ही नहीं, सम्राट परीक्षित ने समीग ऋषि के गले में मृतक सर्प डाल दिया तो मृत्यु का श्राप लग गया। इसलिए ऐसा मत करो, लेकिन ये नहीं माने। अब वचन तो दे दिया था। तो गणेश जी गाय बन गए और खेत में विचरण करने लगे। तो ऋषि गौतम ने सोचा गाय है, भूखी है, कुछ खिला दें। दाना लेकर गए खिलाने, अब तो लीला थी, वो गिर गई
वो जो ही गिरे तो ब्राह्मणों ने ढिढोरा पीट दिया, गौहत्या लग गई, गौहत्या लग गई, गौहत्या लग गई। तो राजा ने ऋषि गौतम को अपने राज्य की सीमा से बाहर कर दिया, आप चले जाओ। वो निर्जन वन में बैठ गए जाकर के, और वहां जाकर भगवान शिव की उपासना करी। जब शिव जी की आराधना करी पार्थिव बना करके, तो भोलेनाथ प्रकट हो गए और कहा ऋषि गौतम से, ऋषिवर ये तुमने कोई अपराध नहीं किया है, न तुम्हें कोई हत्या लगी है, ये ब्राह्मणों की चाल है, और कहो दिन सभी ब्राह्मणों को भी दंड देता हूं। तब ऋषि गौतम ने कहा, दंड मत दो, इनकी बुद्धि ठीक कर दो, दंड मत दो, इनकी बुद्धि ठीक कर दो। और अब भोलेनाथ बोले हम चलें। तो बाबा ने कहा एक काम करो सरकार, आप यहीं प्रकट हुए, यहीं ज्योति रूप में विराजमान हो जाओ। तो भगवान से वहीं पर ज्योति रूप में विराजमान हो गए, और इस जगह का नाम पड़ गया त्र्यंबकेश्वर महादेव। श्री सूत जी कह रहे हैं, ज्योतिर्लिंगमिदं प्रोक्तम त्र्यंबकम नाम विश्रुतम स्थितं तटे गौतम्या महापातकनाशनम। ज्योतिर्लिंगम त्र्यंबकम हे पूजितं गौतमेन सर्वकाम प्रदम चात्र परमुक्तिदम। ऐसे जो त्र्यंबकेश्वर महादेव, उनकी बड़ी महिमा है। अब आइए वैद्यनाथ महादेव। वैद्यनाथ महादेव की बड़ी महिमा है। अच्छा, वैद्यनाथ महादेव के दो प्रमाण मिलते हैं। एक तो परल्याम वैद्यनाथं च, महाराष्ट्र में एक जगह है परली, परली में वैद्यनाथ है, इसलिए श्लोक में आता है परल्याम वैद्यनाथं च डाकिन्याम भीम शंकरो। तो परली क्षेत्र में एक वैद्यनाथ है, बड़े सुंदर हैं, बड़े हैं, मैं दर्शन करके आया, छोटे नहीं बड़े लिंग हैं। और एक वैद्यनाथ की चर्चा है झारखंड में, देवधर, वहां पर वैद्यनाथ है। और दोनों ही प्रमाणिक मान लो, हम क्यों झमेले में पड़े, आनंद लो। एक बार रावण ने भगवान शिव की आराधना करी कैलाश में जाकर, और पूजा करते करते अपनी 10 बार गर्दन को काटा और चढ़ा दिया। शंकर जी प्रसन्न हो गए। अब ये भी प्रसन्न हो गया तो उसने खूब शिव जी को उठाया, कैलाश पर्वत के सहित उठा लिया, और उसके बाद बोला मैं आपको ले चलूं। पार्वती अम्बा बोली यदि ले गया तो मरेगा नहीं, इसलिए कुछ करो बाबा। तो बाबा ने दाएं पैर का अंगूठा जो ही दबाया तो भार लगा, रख दिया। तो बोले जो पार्थिव शिवलिंग मैंने बनाकर पूजन, उनको ले जाऊं? शिव जी बोले ले जाओ। माँ बोली क्या कह रहे हो, ये ले जाएंगे तो मरेगा नहीं? शिव जी बोले ले जाने दो, इसको जाने दो। अब रावण लेकर चला शिवलिंग कैलाश से, तो भोलेनाथ ने लीला करी, भोलेनाथ ग्वाल बन गए, और रावण को लग गया लघु शंका बीच में। बाबा ने लीला करी, रावण को तो बहुत भरोसा अपनी ताकत पर था ना। अब जब लघु शंका लग आई तो शिव जी तो ग्वाल बन के डोल रहे थे, तो कहा ए ग्वाल इधर आओ, तुम शिवलिंग ले लो और नीचे मत रखना, अभी आ रहा हूं मैं, लघु शंका करने जा रहा हूं। रावण ने कहा, तो शिवलिंग दे दिए। अब रावण चला गया लघु शंका करने। अब रावण आया देर से, अब रावण तो रावण ही भैया हैं। और जब रावण देर से आया तब तक बाबा ने लीला करी, शिव जी को रख दिया और चले गए। अब क्योंकि शर्त रखी थी बाबा ने, तुम जहां रख दोगे वहां से फिर मैं उठूंगा नहीं। अब इसने आकर उठाने का बड़ा प्रयास किया, पूरी ताकत लगाई, जब नहीं उठा पाया तो क्रोध किया और मुष्टिका बनाकर शिवलिंग में जोर से प्रहार किया, तो शिवलिंग धस गया। इसलिए आप वैद्यनाथ जाएं देवधर तो शिवलिंग इतने से ऊपर देखते हैं, बस पूरे धस गया, मुष्टिका के प्रहार से धस गए। हाँ, पंडा बहुत दिखते हैं वहां, करीब 5000 पंडे हैं वहां पर। हाँ, एक दो नहीं, 5000 पंडे ही पंडे। रमेश जी तो हमारे कई बार जाते रहते, इनके भी कई पंडे हैं, बहराइच वालों के रमेश जी वहां जाते रहते। मैं भी एक बार गया तो महाराज वहीं पर मां भी विद्यमान है। अब रावण ने जब क्रोध किया तो शिव जी बोले एक काम किया, रावण से कहा क्रोध मत कर, तू मेरी यहीं स्थापना कर दे, क्योंकि यहां सती जी का हृदय भी पड़ा है, मां सती का हृदय वहां गिरा हुआ है,
उसी प्रांगण में मंदिर है। तो शिव जी ने कहा तू क्यों क्रोध कर रहा है, यहाँ सती का हृदय भी पड़ा है, इसलिए एक काम कर, तू मेरी यहीं स्थापना कर दे और यहीं तू मेरी पूजा करके चला जाया कर। तब रावण ने वहीं पर स्थापना कर दी। ऐसे जो ज्योतिर्लिंग उनका नाम है वैद्यनाथ। बोलो वैद्यनाथ महादेव की। उसके बाद नंबर आया नागेश्वर महादेव। नागेश्वर 10वें नंबर के, 7वें नंबर काशी विश्वनाथ, 8वें में त्र्यंबकेश्वर और 9वें में वैद्यनाथ। अब 10वें में नागेश्वर महादेव की चर्चा रही है। एक दारुक नाम का राक्षस हुआ और उसकी पत्नी का नाम दारुका हुआ। इसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, हम जब चाहें तो पृथ्वी को उठाएं, यहाँ से वहाँ रख दें और वहाँ से यहाँ रख दें, जब चाहें पृथ्वी उठा लें, खेल खेल में गेंद की तरह। ऐसे से राक्षस हुए। अब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया तो दारुक और दारुका पृथ्वी को रोज इधर उठाते हैं उधर उठाते हैं, सारी बस्ती को मिटा देते हैं। सब नगर बस्ती मिटते चले जा रहे हैं। दारुक दारुका ने उपद्रव कर दिया। अब इधर एक वैश्य हुआ, उस वैश्य का नाम था सुप्रिय। सुप्रिय वैश्य, क्या नाम था? सुप्रिय वैश्य। तो पहले वैश्य लोग नौका में अपना सामान रख के समुद्र किनारे किनारे व्यापार करते थे। तो सुप्रिय नाम का वह समुद्र किनारे किनारे व्यापार करने गया और व्यापार करते करते उस दारुक क्षेत्र में पहुंच गया और वहाँ समुद्र किनारे उसने सुंदर पार्थिव बनाए और पार्थिव बनाकर पूजन प्रारंभ किया। ये भगवान शंकर का बड़ा प्रेमी भक्त था। भक्ति में कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। लोग फालतू की बातें करते हैं कि कोई ऊंचा है कोई नीचा है। भक्ति में सब कर सकते हैं, कोई भी हो। तुम्हारा भाव है तो करो, अब भाव ही नहीं है तुम्हें करनी नेतागिरी है तो क्या कहते हैं, ये ऐसा किया, पंडितों ने ऐसा किया, फलान ने ऐसा किया, ढेकान ने, वो प्रपंच करते हैं। भक्ति करने वाले के लिए किसी पुराण में किसी शास्त्र में निषेध नहीं कि भक्ति नहीं कर सकता हो, कोई भी हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी पंथ को मानने वाला हो, भक्ति सभी कर सकते हैं। सभी का समान अधिकार है भगवान की भक्ति में। ध्यान देना। अब जब सुप्रिय वैश्य ने शिवार्चन प्रारंभ किया, वो मस्ती में शिवार्चन कर रही थी, नेत्र बंद करके पूजा चल रही थी, आनंद ले रहे थे। ये दारुका आ गए, बोले पहले इसको मारो। मारने के लिए दौड़े, शंकर जी ने कहा गड़बड़ हो रहा है। तब शंकर जी वहीं आकर प्रकट हो गए और शंकर जी ने उस दारुक और दारुका का उद्धार कर दिया और सुप्रिय वैश्य की रक्षा हो गई। तो सुप्रिय वैश्य से कहा भोलेनाथ ने बताओ क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए। बोले जो इच्छा मांग लो। बोले कोई इच्छा नहीं, आप यहीं पर ज्योति रूप में विराजमान हो जाएं। भोलेनाथ वहीं ज्योति रूप में विराजमान हो गए। बोले नागेश्वर महादेव की जय। इसलिए नागेश्वर जाएं आप ना, नागेश्वर नाथ, ये द्वारकापुरी के पास ही है। तो नाग और नागिन की पूजा वहाँ मानी गई है। नागेश्वर नाथ में नाग और नागिन का स्वरूप भी, उसकी पूजा मानी गई एक तरह से। तो महाराज ये 10वां ज्योतिर्लिंग है। अब चलते हैं आगे 11वें नंबर का ज्योतिर्लिंग है और ज्योतिर्लिंग बड़ा अद्भुत है। कहाँ? समुद्र किनारे दक्षिण दिशा में। जब राम जी पहुंच गए और कैसे सेना पार जाए, तो राम जी ने विचार किया, चिंतन किया और राम जी ने वहां बैठ करके पार्थिव बनाकर पूजन प्रारंभ किया। लिंग था विधिवत कर पूजा, शिव सवान प्रिय मोहिन दूजा, स्रोत शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपनु मोहिन पावा, जो गंगा जल आन चढ़ाई, सो सायुज मुक्ति नर पाई। गोस्वामी ने चित्रण किया है लंका कांड के प्रारंभ में ही, रामचरितमानस में। अब यहाँ राम जी ने बैठ करके शिवार्चन प्रारंभ किया और राम जी क्या कह रहे हैं भोलेनाथ से? स्वामिन् शंभो महादेवो सर्वदा भक्तवत्सला, पाहि मां शरणापन्नं तद्भक्तं दीनमानुषम्। हे भोलेनाथ, मैं आपको बारंबार वंदन करता हूँ,
और राम जी कह रहे हैं एतज्जलमगाधंच वारिधैर भवतारणात् रावणाख्यो महावीरो राक्षसो बलवत्तरः। ध्यान देना, आज राम जी ने कहा हे भोलेनाथ एतत् जलम अगाधम च, सामने अगाध सरोवर है, विशाल सरोवर है, और मेरे सामने दो समस्या राम जी ने बताई भोलेनाथ से। दो समस्याएं बाबा, क्या? एक तो अथाह सरोवर है और सागर के उस पार दिग्विजयी रावण, त्रिलोक विजयी रावण बैठा हुआ है, और जिसने जानकी जी का हरण किया है, ये मेरा शत्रु है और आपका चेला है। मेरा शत्रु और आपका चेला। अभी बताओ, रावणाख्यो महावीरो राक्षसो बलवत्तरा, मैं आपसे कहना चाहता हूं, राम जी कह रहे विचार्येति त्वया कार्या पक्षपाता सदाशिवो। वो आपका चेला जरूर है, हम आपके भगत हैं, तो इसलिए आप किसके पक्ष में खड़े हो गए? मेरा कहना तो है कि मेरे पक्ष में आप आ जाओ। राम जी मानो कह रहे हैं बाबा आप मेरे पक्ष में आ जाओ। शंकर जी अंदर अंदर प्रसन्न हो रहे, वाह वाह प्रभु, बड़ी अच्छी लीला कर रहे हो। देखते देखते भोलेनाथ प्रकट हो गए के संग सपरिवारस्य ज्योतिरूपो महेश्वरा यथोक्त रूपममलम कृत्वा विरिभवद्रुतम। आज भगवान से वहीं पर जिस पार्थिव शिवलिंग का राम जी ने उसी में भगवान शिव प्रकट हो गए ज्योति स्वरूप में। और शंकर जी प्रसन्न होकर बोले तथा प्रसन्न हृदयो राम भक्त्या महेश्वरा ज्योतुस्ते महाराजो परित्याचा पुनरब्रवीत। अरे हे राघव, राम जी आपकी जय हो, राम जी आपकी जय हो, राम जी आपकी जय हो। और शंकर जी बोले राम जी आपकी विजय हो, राम जी आपकी विजय हो। आज भोलेनाथ ने कह दिया राम जी आपकी जय हो और राम जी आपकी विजय हो। राम जी को देखा भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए। देखो रामेश्वरम 11वें नंबर का ज्योतिर्लिंग है और 4 धाम में से एक धाम भी है। दक्षिण का धाम है रामेश्वरम। भगवान की कृपा से मैं 2 बार गया, और एक बार जब राम कथा हुई तो ऐसी व्यवस्था हुई कि राम कथा हो रही थी तो पूरब के द्वार में ही स्नान करना जरूरी होता है। वहाँ 4 द्वार है ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो पूरब के द्वार में स्नान माना गया है वहाँ समुद्र में। फिर आप अंदर जाएंगे तो 22 कुओं का स्नान बाल्टी से डालते हैं ना, अंदर 22 कुआं है। तो मेरे साथ जो लोग गए थे तो ऐसी व्यवस्था प्रभु ने करी कि पूरब द्वार में ही हमको गुजरात भवन नाम की धर्मशाला मिल गई। अब हम कथा करते तो यहीं ऐसे मंच पर जल ठोकर मारता रहता था, और इधर जाते तो मंदिर, इधर जाए तो सागर। वहां भी लोगों ने 9 दिन इतना आनंद लिया भैया। दिन भर कहाँ? बोले मंदिर में। कहाँ? बोले सागर में। एक मैया तो नोएडा से गई, वो नाम भूल गया मैं, वो सेक्टर 20 में रहती है, सोमवती। वो बिना बताए एक दिन वो उसमें बैठ गई, वो जो होते जल का, उसमें घूमने निकल गई समुद्र में, अकेली टोपी वोपी लगा करके निकल गई। तो मैंने कहा मैया ऐसा मत कर, अकेले मत जाया करे, समुद्र है फोटो खिंचवाने के लिए। टोपी चश्मा की व्यवस्था करके मैया निकल गई। तो महाराज वहां भी बहुत आनंद आया रामेश्वरम में। और रामेश्वरम में धनुष कोटि और पूरा क्षेत्र जो राम जी ने लीला करी है, बड़ा अद्भुत क्षेत्र है। बड़ा ही, थोड़ा वहाँ की भाषा शैली ठीक नहीं है और वहाँ के लोगों का व्यवहार भी रूखा है। तमिलनाडु में एक बड़ी विडंबना है, तमिलनाडु में 87% हिंदू है, लेकिन स्थिति क्या है, वहाँ द्रविड़ एक कल्चर बना दिया। द्रविड़ जो ब्राह्मणों के विरुद्ध बोलता उसकी सत्ता बनती है, चाहे जयललिता की रही हो, चाहे एम करुणानिधि। जानते हो करुणानिधि को? स्टालिन का बाबा, और ये शायद मुझे लगता क्रिश्चियन ही होगा, क्रिश्चियन है ना, हाँ, जो कह रहा था सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, मच्छर है। कभी यूपी में आके बता, तू अपने तमिल में बोल रहा है, जरा उत्तर प्रदेश में आके बोल, पता चल जाएगा मच्छर तू है कि मच्छर हम है।
मसल दिया जाएगा तेरे बाप को भी, और तेरे बाबा तो मर गया। इसके बाबा ने बड़ा उपद्रव किया था, एम करुणानिधि ने, अनेकों मंदिर तोड़े। सबसे पहले कांग्रेस के साथ मिलकर इसी ने कहा था राम नहीं है, राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, और यही गया था बुलडोजर लेकर तोड़ने के लिए राम सेतु को। एम करुणानिधि, वो दिखने में अंधा लगता था, हर समय काला चश्मा लगाता था। वो सनातन धर्म पर प्रहार करने वाले, इनका तो डीएनए ही खराब है। ये क्रिश्चियन है, ये हमारा भला क्यों चाहेंगे? विडंबना वहां नहीं है, विडंबना यहां है कि क्रिश्चियन तो कर रहा तो करेगा। वो एक गृह मंत्री चिदंबरम का बेटा भी ऐसे बोल रहा है, एक वो खड़गे का बेटा भी ऐसे ही बोल रहा है। ये सब भी बोल रहे हैं कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए, सनातन धर्म कीड़े मकोड़े। ये कहो कि हिंदू शांत है इसलिए तुम जी रहे हो। ध्यान देना, आज भोलेनाथ प्रकट हो गए, राम जी को वरदान दे दिया, और अब राम जी ने बाबा को प्रणाम किया। बाबा कहते तुम मेरी ईश्वर हो, राम जी कहते तुम मेरी ईश्वर हो। राम जी ने कहा कि आप मेरी ईश्वर हो, शंकरी बोले ना ना आप मेरी ईश्वर हो। देखो क्या परस्पर संबंध है। कभी राम जी और शिव जी का चरित्र पढ़ें गंभीरता से, क्या संबंध है। यही शिवपुराण में कहा हरि और हर की कितनी महिमा है। इसलिए हम तो आनंद ले लीला में, ये ना सोचे राम जी या कन्हैया या शंकर जी, बहुत से लोग कौन बड़े कौन छोटे, ना, केवल आनंद लो। जो आनंद लेगा कल्याण उसी का है। बहुत से लोग तो तर्क करने बैठ जाते हैं। आइए जरा राम जी को वंदन करें। बड़ा प्यारा भाव है, ई को रिपीट नहीं होना चाहिए, ई को रिपीट नहीं होना चाहिए। राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ इनकी शरण में ही तुझको, इनकी शरण में तुमको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। सिर्फ इनकी शरण में तुझको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। बोलो सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। कितनी दो हाथ से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। कितना दो हाथ से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। कितनी दो हाथों से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। इनका दामन पकड़ करके देखो, इनका दामन पकड़ करके देखो, हुस्नुमा सा नजारा मिलेगा। इनका दामन पकड़ करके देखो, हुस्नुमा सा नजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा।
समझता है क्यों तो में है वो समाया। तुमको तन्हा समझता है क्यों तो जर जर में है वो समाया। खुद को तन्हा समझता है क्यों तू जर्रे जर्रे में है वो समाया। तुमको तन्हा समझता है क्यों तो जर्रे जर्रे में वो है समाया। दिल से आवाज दे करके देखो, दिल से आवाज देकर तो देखो। दुख में आवाज दे करके देखो, दुख में आवाज दे करके देखो। कौशला का दुलारा मिलेगा। दिल से आवाज दे कर तो देखो, कौशल्या का दुलारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। इनों में इनका बसा लो, नाम लेते रहो चलते फिरते। रूप नैनों में इनका बसा लो, नाम लेते रहो चलते फिरते। रूप नैनों में इनका बसा लो, नाम लेते रहो चलते फिरते। रूप नैनों में इनका बसा लो, नाम लेते रहो चलते फिरते। चाहे तूफान हो या भंवर हो, चाहे तूफान हो या भार हो, हर सफर में किनारा मिलेगा। चाहे तूफान हो या भार हो, हर सफर में किनारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। शरण में ही तुझको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। इनकी शरण में ही तुझको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। राम को मांग लो मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। 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 जय जय सीताराम, बोले शंकर भगवान के जय हो। 11वां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम। धाम भी है और ज्योतिर्लिंग भी है। यहाँ जाने से 2 यात्राएं हो जाती हैं, धाम की भी और ज्योतिर्लिंग की भी। आगे 12वें नंबर का ज्योतिर्लिंग है, एक देवगिरी नाम का पर्वत है। उस पर्वत में एक ब्राह्मण रहते हैं, उनका नाम है सुधर्मा। उनकी पत्नी का नाम है सुदेहा। सुदेहा और सुधर्मा दोनों वहाँ निवास करते हैं। श्री सूत जी कह रहे हैं, तस्य